हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। और आज दोपहर से जेई और नीट के एग्ज़ाम काफ़ी करीब लगने लग गए हैं भाई। शायद आज सुबह तक जो जेई नीट के एग्ज़ाम काफ़ी दूर लगते थे और जिसको लेकर अपने दिमाग में कोई ऐसा प्लानिंग भी नहीं था कि इतने जल्दी होने वाला है, उसको लेकर अब एक काफ़ी एंग्जाइटी और काफ़ी ना एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। तो मेरा एक मानना है कि भाई इस सिचुएशन में अपने अगर शांति से बैठकर ये सोचे कि अपने क्या कर सकते हैं और सॉल्यूशन पर ध्यान देना, तो अपने आप अपने इस प्रॉब्लम से और इस इल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। भाई देखो, इल्यूजन यही है कि अपने सोच रहे हैं कि अपने नहीं कर पाएंगे, रादर ये देखते हैं कि अपने कैसे कर पाएंगे। तो अगर आप बात करते हैं कि वे कैसे कर पाएंगे, तो भाई अगर एक सही स्ट्रैटेजी और एक सही टाइम टेबल लेकर अभी भी अपने मेहनत करें और सिर्फ काम की चीज़ें और चुनिंदा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा जाए, तो शायद इस समय भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर तो हम लोग ने यहाँ पर कुछ बेसिक डिस्कशन करना है, जिसमें जेई और नीट दोनों को हम लोग कवर कर रहे हैं, एक साथ कॉमन वे में कवर कर रहे हैं। और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान देना है नहीं देना, मैंने उस पर भी बात किया है। एक टाइम टेबल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और किस तरह किसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैंने उस पर भी बात करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अगर फिजिक्स से, तो भाई वापस सबके लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब दिन कम बचे होते हैं ना, कोई नया फॉर्मूला बुक, कोई नई चीज़, कोई कुछ भी बोले मत करो भाई। कोई नया तरीका इतने कम दिनों में ना ट्राई करना खुद को बेवकूफ़ बनाने के जैसा होगा। नहीं करना है, स्ट्रिक्टली कुछ नया नहीं करना है। जो करते आ रहे थे उन्हीं चीज़ों को करना है, जो नोट्स फॉलो करते थे उन्हीं को करना है। रादर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। बस अपने क्लास नोट्स के पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान देना है, जो पढ़ चुके थे उन सारे पॉइंट्स वापस हाईलाइट करना है। ठीक है ना। तो अगर अब बात करें कि अपने इस पर भी क्या क्या एड ऑन लेयर दे सकते हैं ताकि और टाइम बचाएं। देखो, पढ़ते वक्त ना क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है और किन टॉपिक को छोड़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। जैसे देखी जाए, अगर टारगेट बेस्ड स्टडी, मैंने पहला वर्ड बोला, तो भाई जब अपने पढ़ने बैठ रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, अपने फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं बायो की, ठीक है, एग्जाम्पल, तो टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब क्या हुआ कि अपने अगर बोल दिए कि अगले 10 मिनट में, छोटा छोटा टारगेट सेट करो, टारगेट बड़े नहीं होने चाहिए, टारगेट छोटे होने चाहिए। अगले 10 मिनट में अपने 2 पेजेस खत्म करेंगे। अभी 2 पेज ऐसे खत्म हो कि उस पर हम लोग 2 बार उसको पढ़ भी लिए, फिर रिवाइज कर लिए, आंख बंद करके बस सोच लिए कि अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और प्रिपेयर कर लिए इसको प्रॉपरली। तो अगले 10 मिनट में वापस 2 पेज का और टारगेट दिए। इस तरह हर 10 या 20 मिनट पर 2 पेज का टारगेट देकर चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो इससे क्या होगा, अपने को हमेशा ये रहेगा याद कि हम लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, या फिर इस समय मोबाइल नहीं छूना है, या फिर और कुछ नहीं करना है। और अगर इस समय अपने आप को और डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना और इधर उधर ध्यान देते हो, तुम्हें खुद के संग भाई एक तरह से बिट्रेयल कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। तो टारगेट बेस्ड स्टडी फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, और बायो या फिर मैथ्स के लिए भी। बात करते हैं फिजिक्स की, तो हम लोग क्लास नोट्स पढ़ने वाले हैं, जो क्लास नोट्स पहले भी पढ़ते आए थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किताब या नोट्स में तुम्हारे थे, जो तुम पहले भी करे हुए हो, उसी को करना है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर ज्यादा स्पेशल फोकस करना है। भाई टॉपिक्स कौन सी पढ़नी है? भाई टॉपिक तुम्हारी खुद की, अपने हिसाब से बुक खोलो, उस तरह मार्क कर लो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। अब मैंने ना इस पर एक वीडियो बना के रखा है पहले भी, कि भाई वजह से कौन से टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे, और कौन से टॉपिक पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, और जिस पर ज़्यादा मेहनत करने पे मार्क्स कम आता है। तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, ज़रूर से देख लेना। और अगर आगे बात करें तो भाई यहाँ पर टारगेट बेस्ड स्टडी करने वक्त नेक्स्ट बात आती है कि प्रिपेयर तो करेंगे टारगेट बेस्ड, पर किससे शुरू करेंगे और किससे करेंगे। तो भैया स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर पहले ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर। मतलब अपना जो स्ट्रेंथ है उसे मार्क कर लो भाई। कोई दुनिया में कुछ भी बोल दे कि इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन इंपॉर्टेंट क्या है, पर तुम्हारा जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, वो कोई और नहीं बता सकता। तो अभी शुरुआत अपने स्ट्रेंथ से करो। कोई किसी और की बात नहीं सुननी है भाई कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बात की बात है। पहले स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को देखो, जो तुम्हारे स्ट्रेंथ है उनको पहले रिवाइज कर लो ना, तो भी काफी हो जाएगा, जितने कम टाइम बचे हैं। तो पहले स्ट्रेंथ वाले टॉपिक कवर कर लिए। कैसे किए? जैसे पहले पढ़े थे उसी से किए, साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लिए, बस। ठीक है, और इनके लिए एक अलॉटमेंट कर लिए समय का कि दिन के इतने घंटे इसको करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मायो या फिर मैथ्स का। बात करते हैं वीक टॉपिक्स की। तो भाई हर इंसान का अपना अपना एक वीक टॉपिक का सेगमेंट होता है। तो क्या होता है ना, नीट वालों के लिए स्पेशली मैं बोलता हूं कि वीक टॉपिक पूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन हो सकता है काफी इजी दे दिया जाए। तुम्हारे लिए वीक है, उनका वो फेवरेट हो सकता है, नीट वालों के लिए, है ना, या जेई वालों के लिए। तो होता क्या है, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देख लो कम से कम, तो भी काम बनता रहेगा।
तो इस तरीके से हम लोग फिजिक्स के दोनों सेगमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी अपने, वीक टॉपिक भी। शुरुआत पर स्ट्रॉन्ग टॉपिक, फिर बाद में वीक टॉपिक। मतलब अपने को डे टू डे रूटीन देना है खुद को कि आज के दिन का काम क्या है, फिर कल के दिन का काम क्या है, फिर परसों दिन का काम क्या है। तो अभी शुरुआत के दिन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर जाने चाहिए, बाद की तरफ के दिन या फिर बीच की तरफ के दिन वीक टॉपिक्स पर जाएंगे। ठीक, तो इस तरह फिजिक्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। अपने क्लास नोट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, नया कुछ नहीं देखना है, नए कोई नोट्स किसी के नहीं पढ़ने हैं, नया कोई माइंड मैप नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक, बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 सेगमेंट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो बात करेंगे जेईई मेंस की ना, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनिक पर कम आते हैं, वहीं पर एडवांस में ऑर्गेनिक पर क्वेश्चन बढ़ जाता है। बात करें अगर नीट की, तो एक बैलेंस्ड रहता है पेपर। तो अगर फिजिकल की बात करें तो भाई कैसे करना है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा होते हैं भाई जेईई में। तो अपने जो भी नोट्स पढ़े हैं, हो सकता है वहां पे बॉक्सेस बनाए हो अपने नोट्स में, या जहां से पढ़े वहां पे जरूर बॉक्स होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज अलग से पिक किए हुए होंगे। सिर्फ उन फॉर्मुलाज को फटाफट देखो और उन पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाते जाओ, और या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे पास है तुम्हारे नोट्स में, उन्हीं को एक बार वापस देख लो। ठीक, फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त ना, मुझे पर्सनली जब भी मैं पढ़ता था भाई काफी नींद भी आता था, और एक काफी ऐसा सिचुएशन होता था कि भाई हम लोग पढ़ते पढ़ते ना इसे छोड़ देते थे, बिकॉज बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ता है। तो इसे पढ़ने का एक टाइम फिक्स कर लो। मेरा प्रेफर्ड टाइम है दोपहर में खाना खाने के बाद। क्या होता है, इसे पढ़ते वक्त ना हो सकता है चल चलते पढ़ो, घूम घूम के पढ़ो घर पर, तो क्या होगा, इससे एक डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कमेगा, और रादर लिख लिख के भी पढ़ सकते हो, है ना। अगर इसे पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और लग रहा है कि अभी नहीं पढ़ा जा रहा है, संग के संग किताब बंद करो, या फिर कोई भी तरह का मूड स्विंग हो रहा है, किताब बंद करो, एक छोटा सा ब्रेक ले लो भले ही। ठीक है, अपने घर पे पेरेंट के बगल में जो भी पेरेंट्स है तुम्हारा, एक अच्छा घर में एक अच्छा बॉन्डिंग है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, जहाँ भी जिनसे भी अच्छा बॉन्डिंग उनके पास जाओ, उनसे के पास बैठो, थोड़ी देर बात कर लो, शायद अपना फोकस वापस याद आ जाए और फिर आ जाओ अपने पढ़ाई पर। ठीक है, चीज़ों को रोटेट करके पढ़ो, जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ लगातार फिजिक्स पढ़ो, लगातार केमिस्ट्री पढ़ो, लगातार मैथ्स पढ़ो या बायो पढ़ो। चीज़ों को रोटेट करो, एक सर्कुलर वे में करो भाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स करना है लगातार काफ़ी देर तक। रोटेट करोगे ना तो कभी भी तुम्हारी जो भी क्षमता है चीज़ों को पढ़ने की या चीज़ों को लेके बैठने की, वो बढ़ जाएगी। तो रोटेट करो ज़रूर। अब बात करते हैं अगर ऑर्गेनिक का, तो एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी दोनों काफ़ी प्रिफर्ड होता है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑर्गेनिक की ये सारे देखते चलो। तो अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हर जगह करना है। साथ ही साथ केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी बहुत प्रिफर्ड है, फिजिक्स में एनसीईआरटी बहुत बच्चे नहीं करते हैं, तो भाई क्लास नोट्स पर ध्यान दोगे। बायो की बात की जाए तो वापस एनसीईआरटी करना है, कोई किसी इंस्टीट्यूट का कोई मॉड्यूल कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी करो इस समय पर, पहले प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दो, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन खत्म करो। तुम्हारे पास जो नोट्स थे जहां पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं थे, जो जहां पे लिखते थे, वो सारे मार्क करो, और पीवाईक्यूज वापस देखते रहो। ठीक है, मैथ्स की बात की जाए तो भाई वापस अपने कोई एक किताब सॉल्व कर देते हैं, उनके लिमिटेड, उनके कुछ मतलब सोच लो कि भाई 3rd नंबर क्वेश्चन किए, फिर 6th नंबर क्वेश्चन कर लिए, ऐसे करके ना अपने एक टेबल पे मूव करके कुछ बेसिक क्वेश्चन वहां से देख लिए, और फिर वापस पीवाईक्यूज पर आ गए, वहां पे सारे फॉर्मुलाज तुम्हारे पास लिखे थे, सारे फॉर्मुलाज देख लिए। इस तरह मैथ्स को कवर कर सकते हो। तो भाई काफी सारी चीजें ना इस लिमिटेड टाइम में ना फॉर्मुला बेस्ड में ही चलाई जाए तो पॉसिबल है, अदरवाइज ये दिन कैसे खसक जाएंगे पता नहीं चलेगा। देखो एग्जाम हॉल में जब बैठते हो ना, एक फील लो क्या होता है। आज तक काफी सारे एग्जाम दिए, तो होता क्या है, चीजों को का याद नहीं आता है। अगर चीजें याद ना आए तो सबसे बड़ा वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता है कि हम लोग स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम हॉल में जब बैठ रहे हो ना, रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मैटर करती है। तो भाई हर रात को सोते समय जो भी दिन भर पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा रिवीजन को देना है। 10:30 से 12 मान लो, या भाई 10 से 11:30, जिसका भी जो भी टाइम है सोने का, सोने के पहले काम कंपल्सरीली करना है भाई, ये काम मत छोड़ना। देखो दिन का रूटीन ना मैं नहीं बता सकता किसका क्या होगा, हर इंसान का, हर बच्चे का अपना एक अलग टाइम शेड्यूल होता है। दिन के 4 घंटे अपने को फिजिक्स को देने को हैं, दिन के 4 घंटे कम से कम केमिस्ट्री को, या 4 घंटे फिर बायो या फिर मैथ्स को देना है। कम से कम अभी तो 12-13 घंटा पढ़ना पड़ेगा इस टाइम पर, है ना, कम से कम 12-13 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और बेस्ड ऑन जो ज़्यादा स्कोरिंग है उससे ज़्यादा पढ़ो, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को मार्क्स लाने हैं भाई। मार्क्स फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, या बायो या मैथ्स से आते हैं, मैटर नहीं करता है, मार्क्स लेना है। तो अगर केमिस्ट्री ज्यादा आसानी से मार्क्स देता है तो ज्यादा टाइम दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, ठीक है ना। और तुम्हारा अगर स्ट्रेंथ है तो इसे टाइम दो, पर वीक टॉपिक को पूरा जीरो नहीं करना है, क्योंकि वहां से भी हो सकता है आसान क्वेश्चन आए जो अपने को स्ट्रेट अवे मार्क्स दे दे।
तो हर रात का एक फिक्स नियम होना चाहिए, रिवीजन। जो भी दिन भर पढ़े हो आंख बंद करके विजुलाइज करते हैं बहुत बार हम लोग, या फिर पेजेस को फटाफट उल्टाते हैं और वापस एक बार सोचते हैं कि अच्छा इस टॉपिक का मतलब ये था, यहाँ से अपने ये सीखे, या फिर आज ये किए, इसका मतलब ये हो गया, अब अपने अगले दिन का एक रूटीन बना लिया और फिर आगे बढ़ गए। तो रिविजन मतलब हर रात में विजुलाइज करना या फिर बैठकर चीज़ों को, पन्नों को उल्टा देना फटाफट दिन भर का, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये एक कंप्लीट टचअप देगा। बिकॉज इसके बाद क्या सोच रहे हो कि एग्जाम के एक रात पहले पूरा रिवाइज करोगे? नहीं, ये फाइनल स्टडी चलेगी भाई अपनी। ये अपने पहले और आखिरी बार पढ़ रहे हैं अब जो भी पढ़ने वाले चैप्टर्स को, ठीक। अगर बात करी जाए टेस्ट की, मैंने ऊपर के सारे पॉइंट्स बात कर लिया। अगर बात की जाए टेस्ट की, तो भाई टेस्ट को लेकर मैं बोलूंगा ज़्यादा रेगुलर होने का जरूरत नहीं है, थोड़े इरेगुलर लेवल पर टेस्ट दो। 2-3 टेस्ट देने हैं जेई वालों को, नीट वालों को 3-4 दे देना है, पर जेई वालों को 2-3 मैक्सिमम टेस्ट देने हैं। और मैटर तो ये करता है कि हर टेस्ट को एनालाइज करते हो कि नहीं करते हो। भाई हर टेस्ट के एंड पर ना एनालाइज करो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, कि तुम्हें स्टार्ट करना है एग्जाम में पेपर्स केमिस्ट्री से या फिजिक्स से या मैथ से। जनरली लोग बोलते हैं जेई वालों को भी कि केमिस्ट्री शुरू करो, फिर अपने स्ट्रेंथ टॉपिक पर जाओ, जो भी तुम्हारा हो, फिजिक्स या मैथ्स, और फिर तीसरे टॉपिक पर आओ। मैं बोलता हूँ अपने अपने हिसाब से ना अपना अपना इवैल्यूएशन होता है, उसे करना चाहिए। जो टेस्ट देने पर पता लगता है कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, वो टेस्ट देने पर पता लगता है ना। तो काफ़ी सारे एनालिसिस यहाँ से निकलते हैं भाई, तो ये ज़रूर करो। रोटेट करना होता है सब्जेक्ट में, जैसे बोला भाई कि ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पढ़ो और लगातार पढ़ते हो। लगातार फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स पढ़ लिए, फिर केमिस्ट्री पढ़े, फिर रुक गए, ब्रेक लिए, फिर मैथ्स पर गए या फिर बायो पे, जिस पर भी, जिसकी जो भी है, फिर फिजिक्स पर आ गए। तो एक रोटेशन रखो, पर टारगेट बेस्ड स्टडी करो। जैसे मैंने कहा कि अगर करना है इतने देर में तो करना है, ठीक। मूड स्विंग्स के लिए मैंने जैसे बताया कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा होगा, जबरदस्त दिमाग खराब हो जाए कि क्या करना है पता नहीं चल रहा है, या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कभी कभी कि चीजें नहीं हो रही हैं। तो जैसे ही फ्रस्ट्रेट हुए ना, एक स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा बदलता है। बुक बंद करो, उठो, जाओ पेरेंट्स के पास जाके बैठो, बातें करो। टीवी नहीं देखना है भाई, कोई मीडिया, सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, बातें करो, रिलैक्स होगा माइंड। अपने आप को वापस एक फोकस दो, री इंटरेस्ट लाओ अंदर में कि भाई किस सोच के साथ पढ़ाई स्टार्ट की थी 2 साल पहले या 3 साल पहले, आज वापस वहां पहुंचने का मौका है। और यही टाइम है जहां पे एग्जीक्यूट करने पर वो मिलेगा, ठीक है भाई। उस एग्जीक्यूशन की तरफ वापस फोकस करो, शायद चीजें वापस अपने लाइन पर आ जाएं और फिर अपने वापस अपने फ्लो पर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज इस समय हो रही है कि अपने ना फोकस लूज कर रहे हैं, अपने ना अपने इंटरेस्ट को लूज कर देने, कभी कभी हार मान जा रहे हैं, हिम्मत छोड़ दे रहे हैं। ये हार मानने वाला एटीट्यूड हटा दो भाई, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर टॉपिक बाय टॉपिक भी अगर बात करना होगा ना, तो मैंने फिजिक्स पे बात कर ली है। अगर और भी टॉपिक पे बात करना है, लगता है किसी को कोई हेल्प चाहिए और कुछ भी डिटेल करना है मुझे, तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे। मैं होगा तो बहुत जल्दी उस पर भी बात कर लूँगा भाई। और फिजिक्स पर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर डिस्कशंस करने की बात भी की जा रही है। तो मैं इस पर क्या करना है ना, मैं आज रात तक में मैं डिटेल करके मैं बहुत जल्दी इस पर भी वीडियो निकाल दूंगा, ठीक है। होगा तो मैं आज रात में या कल अर्ली मॉर्निंग में ना इस पर एक डिटेल कर दूंगा कि हम लोग फिजिक्स को लेकर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और कुछ अगर हेल्प लगे तो बताना, ठीक है। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।